गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 प्रॉब्लम नंबर 1। एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका इंटीग्रल हमें बताना है। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि हमें यहाँ पर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर कि वो हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन जाए, यानी जैसे आप फार्मूला कहते हो वही स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, ताकि हम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सके या इसका इंटीग्रल फाइंड कर सके। तो यहाँ पर ऐसा तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आने लगेगी। थोड़ा सा अब यहाँ देखते हैं हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है कि हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं यहाँ पर टी। जैसे आप मान लीजिए कि टी एक्स का कोई फंक्शन है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है। तो आप क्या करते हो, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको क्या हो जाएगा, dt बाई dx। आप ये जानते हो ऐसे ही होता है, तो ये होगा 2x होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम dt को इधर रखेंगे और dx को इधर ले जाएंगे, तो ये जाएगा 2x और ये हो गया dx। इसको ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर इतना ये लंबा न ले जाकर के देखो, एक तरह से इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये तो हमने आपको बताया कि इसको लिखने का तरीका कैसे होता है। तो यहाँ डायरेक्ट ये लाइनर लिख करके डायरेक्ट आप ये लिख दीजिए। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसमें हमें मिल जाएगा 2x मिल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे 2x मिला, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx लिख देंगे। ऐसे dx लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे dt, और अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। यानी हमने क्या माना हुआ है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसको देखिए, इसको और इसको देखिए। तो 2x और dx, 2x dx की जगह पर हम dt रख सकते हैं, और नीचे क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने t रख दिया, तो ये 1 अपॉन t हो गया। अब 2x और dx की जगह पर हम रख देंगे dt, तो ये तो हो गया, ये dt हो गया। अब आपके पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और dx, तो इसका स्टैंडर्ड इंटीग्रल में क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल में आप लिख सकते हो log x प्लस सी। आप यहाँ पर मॉड भी लगा सकते हो, क्योंकि यह इंटीग्रल तभी पॉसिबल है जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा। और नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग डिफाइन ही तभी होता है, रियल पॉजिटिव रियल नंबर पर ही डिफाइन होता है, यानी x इज ग्रेटर देन 0 में तभी ये इंटीग्रल हमारा पॉसिबल होगा। आप मॉड लगा दो तो अच्छा है, ना भी लगाओगे तब भी कोई बात गलत नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल लॉग है। तो यहाँ 1 अपॉन टी है, तो 1 अपॉन टी के लिए से हमारा आ जाएगा लॉग आ जाएगा t, तो log t और प्लस c यहाँ लिख देंगे। आप यहाँ पर चाहो तो मॉड लगा सकते हो। अब मॉड लगाने के बाद अब देखो, तो t का क्या है, t यहाँ पर जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अपना वैल्यू यहाँ रख देंगे। t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, तो अगर x 0 भी होगा तब भी 1 ही आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर होगा तब भी आप स्क्वायर की वजह से, तो यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये लॉग, ये आपका ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने एक इंटीग्रल निकाल दिया। इसको आप देख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस कराते हैं आपकी। हाँ स्टूडेंट, इसको देखते हैं। इसे भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं कि जिससे ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन जाए। तो इसके लिए हम लेकर मान के चलते हैं, लेट log x को मान लेते हैं t, log ऑफ x इज इक्वल टू t। जैसे अब इसको इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड का डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और डिफरेंशिएट करने के बाद आप सीधा यहीं पर dx लिख दिया कि ये, और यहाँ पर लिख दिया कि ये dt। यह प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही, जैसे मान लीजिए t x का कोई फंक्शन है, यानी log है और x है, तो उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या मिलेगा, dt और dx मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अभी dx को क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और ये हो गया dx। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो अब हमारा इंटीग्रल जो हो जाएगा वही ये वाली लाइन ना लिख करके हमने डायरेक्ट ये लिख दिया। तो अब इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ऐसे करके, देखिए इसको देखिए, इस वाले प्रोसेस को ऐसे करके। अगर ये dx को उठा करके हम यहाँ x को इधर रख देते हैं तो एकदम साफ दी जाए, यानी 1 अपॉन एक्स dx।
वन अपॉन एक्स डी एक्स की जगह पर हम डी टी रखेंगे, डी एक्स है और ये वन अपॉन एक्स और डी एक्स की जगह पर हम क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे। और लॉग एक्स को तो हमने क्या मान लिया हुआ है, टी मान लिया हुआ है। तो ये तो हो गया टी स्क्वायर हो गया और वन अपॉन एक्स डी एक्स, यानी वन अपॉन एक्स और डी एक्स की जगह पर हम रख देंगे डी टी। तो अब ये इंटीग्रेशन हमें बताना है और टी के रेस्पेक्ट में, तो ये टी का फंक्शन है। तो अब इसको सिंपल है, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल है ही है dx। तो क्या होता है ये x का पावर n+1 अपॉन n+1, उसी पर तो ये आ जाएगा। तो ये तो हो गया t, ये स्क्वायर है तो +1 करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पर t की जगह पर हम रख सकते हैं log x। तो ये तो हो गया log ऑफ x, तो log ऑफ x है और 1/3 को आप ऐसे लिख लीजिए और इसको आप क्यूब कर लीजिए और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये हो गया। तो अब इसके बाद हम नंबर 3 देखते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स को देखते हैं, यहाँ पर हमें इसको अपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल पर ले जाना है। तो इसके लिए हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, देखते हैं यहाँ से x दोनों में कॉमन मिल रहा है तो x पहले ले लेते हैं कॉमन। क्योंकि ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है तो हम साइन ऑफ मतलब इंटीग्रेट के फॉर्म में इसको लिख लेंगे और इसको i मान लेंगे। तो अब ये हो गया 1/1 और अब सीधा सीधा यहाँ से ले लेते हैं x को कॉमन। तो ये x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 log ऑफ x हो जाएगा और ये हो गया dx। अब हमें ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करना है कि जिससे हमारा ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल मिल जाए। तो 1 log x को ही t मान लेते हैं। लेट 1 log ऑफ x को हमने क्या किया, इसको मान लिया t। इसको जब t मान लेंगे और इसको जैसे t = क्या हो गया 1 log ऑफ x हो गया, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, ये t है तो ये हो जाएगा dt और dx मिल जाएगा और ये 1 और ये इसका 1/x आ जाएगा। तो इसको सेपरेट कर दोगे तो ये dx यहाँ चला जाएगा, आप इसको यहाँ लिख सकते हो, यानी 1/x और dx को सेपरेट कर दिया। तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हम अपना सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए 1 log x, 1 log x की जगह पर तो हम लिख सकते हैं t, तो ये 1/t हो गया। अब इसको देखो dx, और इस x को अगर हम उठा करके यहाँ रख दें, इस x को यहाँ से हटाया और हटा करके वहां रख दिया तो dx/x dt, जिसकी जगह पर हम dt रख सकते हैं। समझ में आ गया, यानी dx और 1/x dx, 1/x dx की जगह पर रख सकते हैं dt। तो एक चाहो तो आप ये वाली लाइन जो है इसको यहाँ दिखा देते हैं, 1 मिनट, इसको जो हमने यहाँ दिखाया हुआ है इसको आप यहाँ भी दिखा सकते हो। इसको इंटीग्रेट कीजिए, इसको जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, ये तो ये इसका तो हो जाएगा 1/x हो गया और ये हो गया dx। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया कीजिए और इसको लिख दिए dt। ये जो यहाँ प्रोसेस किए हो मतलब एक ही लाइन में ऐसे करके लिख दिया। अब हमारा जो इंटीग्रल है और उसको t के फॉर्म में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, जो अभी समझाया था 1 log x की जगह पर हम रख देंगे t, तो ये हो गया 1 ये हो गया t हो गया। अब देखिए तो dx/x, dx/ इस x को यहाँ रख देते हैं, dx/x तो क्या हो जाएगा dt, ये हो गया dt। अब यहाँ पर देखिए हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल भी है 1/x dx तो क्या हो जाएगा, ये log x + c। मॉड लगा सकते हो क्योंकि इंटीग्रल तभी पॉसिबल होता है जब x > 0 होता है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं log ऑफ, क्या लिख देंगे t और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके बाद यहाँ हम बनाने जा रहे हैं, नीचे आप लिखेंगे। तो अब इसके बाद देखिए, तो ये फॉर्मूला ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल पर आ गया है और ये इसको हमने यहाँ लिख दिया। और अब आगे देखते हैं कि log t है तो ये इसकी जगह पर वैल्यू रख देंगे। तो log ये हो गया और t यहाँ मॉड लगा दीजिए, क्या करना है मॉड लगा दीजिए log, और t का वैल्यू क्या है 1 log ऑफ x। तो यहाँ हो गया 1 log ऑफ x, ऐसे करके मॉड लगा दीजिए।
और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ना भी लगाइए तब भी चलेगा, कोई गलत नहीं है, आप ब्रैकेट बना दो तो भी चलेगा। तो ये रहा आपका नंबर थर्ड है, ये थर्ड तक हो गया है। थर्ड तक आप देखिए, समझिए, पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। थैंक यू।